कहाँ हो? हमें देर हो रही है, जल्दी से ताला लगा कर आओ। आज दशहरे का दिन है, हमें समय से बाजार पहुंचना है। सब लोग अपना ठेला लगाने पहुंच गए होंगे, हमें भी अपना आलू टिक्की का ठेला समय पर लेकर पहुंचना चाहिए। अरे आ गई, बस चलो। मुझे भी पता है आज दशहरे का मेला है, तो हमें समय पर पहुंचना है। भगवान की कृपा से दशहरे के मौके पर अच्छी कमाई हो जाए, फिर हम इस साल अपने घर की छत को पक्का करवा लेंगे। मंगला, बेफिक्र रहो, आज हमने अच्छा खासा सामान तैयार किया है, हमारी अच्छी बिक्री हो जाएगी। अब जल्दी जल्दी बाजार पहुंचते हैं। गोकुल और मंगला दोनों आलू टिक्की का ठेला लगाते थे। टिक्की में मसाला मिलाने का काम मंगला ही करती थी, बाकी दोनों मिलकर ही ठेले पर काम करते थे। मंगला के हाथ में ना जाने ऐसा क्या जादू था कि वो टिक्की का मसाला बहुत ही स्वादिष्ट बनाती थी। लोग गोकुल के ठेले की आलू की टिक्की बहुत पसंद करते थे और उनकी अच्छी कमाई हो जाती थी। आज दशहरे का दिन था और ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लगी हुई थी। मंगला टिक्की का मसाला इतना स्वादिष्ट बनाकर लाई थी कि लोग स्वाद ले लेकर आलू की टिक्की खा रहे थे। मंगला, सचमुच तुम मेरे लिए बिल्कुल लक्ष्मी का रूप हो। तुम्हारे हाथों में तो अन्नपूर्णा का वास है। तुम आलू टिक्की में जो मसाला मिलाती हो वो आज तक मुझे समझ में नहीं आया। मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूं, मैं वो मसाला मिला ही नहीं पाता। अब इतनी भी तारीफ मत करो, नहीं तो मेरी शुगर बढ़ जाएगी। चलो, आज तो हमारी अच्छी कमाई हो गई। अब जल्दी से कल मजदूर को बुलाकर छत पक्की करवा लेते हैं। ठीक है, मैं कल ही मजदूर को पकड़ लाऊंगा। अगले दिन गोकुल सुबह सुबह मजदूर को लेने चला जाता है। गोकुल साइकिल पर था और पुल पार कर रहा था। अचानक उसकी नजर पुल पर खड़ी एक लड़की पर पड़ती है जो पुल से नदी में कूदने वाली थी। वो खुद अपनी साइकिल छोड़कर उस लड़की की ओर भागता है और उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है। रुको, ये तुम क्या करने वाली थी? छोड़ दो मुझे मर जाने दो। मुझे क्यों बचाया? पर तुम आत्महत्या क्यों कर रही हो? मेरे चाचा मुझे एक बदमाश को बेच रहे थे, इसलिए मैं आत्महत्या करना चाहती हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तुम ऐसे हिम्मत मत हारो, भगवान ने हमें जीवन जीने के लिए दिया है। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। आओ, मेरी साइकिल पर पीछे बैठ जाओ। लड़की देखने में बहुत सुंदर थी। वो गोकुल को बार बार देख रही थी। गोकुल साइकिल पर बिठाकर उसे घर ले आता है और मंगला को सारी बात बताता है। उस लड़की का नाम लता था। मंगला लता को खाना देती है। लता गोकुल और मंगला के साथ उन्हीं के घर में रहने लगी। मंगला देखने में भी सीधी साधी और साधारण थी। वो तो सिर्फ अपने काम पर ही ध्यान देती थी, पर धीरे धीरे गोकुल लता की खूबसूरती पर फिदा होने लगा। लता भी गोकुल को अपने प्यार के जाल में फंसाने लगी। गोकुल रोजाना अब कोई ना कोई बहाना बनाकर मंगला को अकेले ही काम पर भेज देता था और पीछे से गोकुल और लता दोनों घर पर अकेले थे। मंगला को कुछ शक हुआ और एक दिन वो जल्दी घर आ गई। उसने गोकुल और लता को एक साथ देख लिया और वो रोने लगी। आपने मुझे धोखा दिया। पति पत्नी के रिश्ते में विश्वास होता है जिसे आपने तोड़ दिया। काहे का विश्वास? मैं तुझसे ज्यादा सुंदर हूं। अब गोकुल मेरे साथ रहेंगे, मैं उनसे शादी कर रही हूं। वो तुझे तलाक दे देंगे। हाँ मंगला, अब मैं लता के साथ ही रहूंगा। मैं लता से बहुत प्यार करता हूँ। ऐसा न कहो, अब तो जानते ही हो मैं 2 महीने पेट से हूं। मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? ये हमारा पहला बच्चा है जो इस दुनिया में आने वाला है। गोकुल मंगला पर बिल्कुल भी तरस नहीं खाता। उसके व्यवहार को देखकर मंगला चुपचाप वहां से चली जाती है। गोकुल लता के साथ रहने लगता है। मंगला भूखी प्यासी सड़कों पर भटकती रही और एक दिन वो चलते चलते बेहोश होकर गिर गई। उसे जब होश आया तो वो अपने आप को एक ढाबे पर पाती है। उस ढाबे को एक शीला नाम की औरत चलाती थी। अरे, तुम्हें होश आ गया? रास्ते में आते हुए तुम्हें बेहोश होकर गिरते देखा तो अपने ढाबे पर ले आई। तुम कहां से आई हो बहन? और तुम चलते चलते बेहोश कैसे हो गई? ये लो, खाना खा लो, फिर मुझे आराम से बताओ। मंगला शीला को अपनी सारी कहानी बताती है और रो पड़ती है। अरे भाड़ में जाने दे ऐसे आदमी को। दूसरी औरत की सुंदरता की खातिर तुझ जैसी अन्नपूर्णा औरत को छोड़ दिया। तू चिंता मत कर, यहाँ ढाबे पर मैं तेरा आलू टिक्की का अलग स्टॉल कल ही खुलवा देती हूँ। तू आराम से मेरे पास रह और अपना आलू टिक्की का स्टॉल चला, और जो भी कमाई हो उसे जोड़कर अपने आने वाले बच्चे के लिए रख। और ऐसा ही हुआ। शीला ने कुछ ही दिनों में मंगला के लिए आलू टिक्की का स्टॉल खुलवा दिया। अब उसके ढाबे पर मंगला खूब मेहनत से आलू टिक्की बेचने लगी। लोगों को मंगला के हाथ की आलू टिक्की बहुत पसंद आती थी। शीला को भी इस बात का बहुत फायदा हो गया।
धीरे धीरे ढाबे पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी। दूर दूर से लोग मंगला के स्टॉल की टिक्की खाने आते थे। मंगला, तेरे हाथों में क्या जादू है? मेरे ढाबे पर लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। तू तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी किस्मत लेकर आई है। दीदी, आपने भी तो मेरी इतनी मदद की है, वरना आजकल के जमाने में कोई कहाँ इतनी मदद करता है। इधर मंगला का आलू टिक्की का काम अच्छा चल पड़ता है, उधर गोकुल की आर्थिक हालत खराब हो गई। मंगला के कारण ही गोकुल के आलू टिक्की के ठेले की अच्छी कमाई हो जाती थी, क्योंकि मंगला मसाला ही ऐसा बनाती थी कि लोग उंगलियां चाटते रह जाए। पर लता से वैसी आलू टिक्की नहीं बन पाई जैसी मंगला बनाती थी। इसी कारण गोकुल का आलू टिक्की का ठेला बंद हो गया और वो बिल्कुल बर्बाद हो गया। गोकुल सड़क पर आ जाता है। उसने घर भी बेच दिया था। अब वो लता के साथ दर दर भटक रहा था। आज मुझे मेरे कर्मों की सजा मिल रही है। मैंने मंगला के साथ बहुत गलत किया। मैंने तुम्हारे कारण अपनी लक्ष्मी जैसी पत्नी को छोड़ दिया। इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तुम्हारी मंगला की तरह आलू टिक्की के मसाले नहीं बना पाती। कोशिश करती हूँ ना, पर वैसा स्वाद नहीं आ पाता। तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम मंगला से ही कह दो कि वो मुझे अपने जैसा आलू टिक्की का मसाला बनाना सिखा देगी, फिर तो हमारा काम चल जाएगा। मैंने सुना है एक ढाबे पर वो आलू टिक्की का बड़ा स्टॉल चलाती है और उसका काम बहुत अच्छा चल रहा है। एक दिन दूर से मैंने उसे देखा था, पर उसके पास जाने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैं किस मुंह से उसके पास जाऊंगा? मैंने उसके साथ अच्छा किया ही क्या है? गोकुल मंगला के पास जाने के लिए मना कर देता है, पर एक दिन मंगला लता को बाजार में मिलती है। मंगला की गोदी में बच्चे को देखकर लता रो पड़ती है। मंगला, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। तुम नहीं जानती हम लोग किस हालत से गुजर रहे हैं। मुझे अपने जैसे आलू टिक्की का मसाला बनाना सिखा दो, ताकि मैं और गोकुल मिलकर फिर से आलू टिक्की का ठेला खोल सके। क्या तुम हमारी मदद करोगी? ठीक है, कल तुम मेरे स्टॉल पर आ जाना, मैं तुम्हें आलू टिक्की का मसाला बनाना सिखा दूंगी। अगले दिन लता मंगला से आलू टिक्की बनाने की विधि सीखने जाती है। मंगला उसे सिखा तो देती है, पर लता के हाथों में अब भी वो बात नहीं थी जो बात मंगला के हाथों में थी। गोकुल जानता था कि मंगला जैसी आलू टिक्की लता कभी नहीं बना पाएगी। उसने अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपना काम, सब कुछ अपनी गलतियों के कारण तबाह कर लिया और मंगला ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो लगातार आगे बढ़ती रही। मंगला आलू टिक्की वाली के नाम से आज 12 दुकानें उस शहर में बन गई थी। मंगला आलू टिक्की वाली के नाम को लेकर लोग बहुत कमाई कर रहे थे। लोग मंगला का इंटरव्यू लेने आते थे, जिसमें बोलते बोलते मंगला की आंखों में आज भी आंसू आ जाते थे। पर अपने बच्चे की किलकारी सुनकर वो हंस देती थी, क्योंकि उसको जीना था अपने बच्चे के लिए। शकुंतला और महावीर अपने 2 बच्चों सूरज और निशा के साथ शंकरपुर गांव में रहते थे। पर गांव में महावीर का अपना कोई खेत या जमीन तो थी नहीं, इसलिए महावीर दूसरे साहूकारों की जमीन पर काम किया करता था। सारा दिन धूप और गर्मी में पसीना बहाकर महावीर को शाम को 4 पैसे मिलते, तब जाकर महावीर अपने परिवार की रोटी की व्यवस्था करता था। हे भगवान, कितनी गर्मी है, धूप से पूरा शरीर झुलस गया है। अरे शकुंतला, कहाँ हो? आ रही हूँ। ये लो, ठंडा ठंडा सत्तू का शरबत पियो। मुझे पता था तुम गर्मी में आओगे तो बना लिया। सचमुच तुम्हारे हाथों का सत्तू शरबत पीकर गर्मी और थकावट दोनों भाग जाती है। अरे मैं तुम्हें बताना भूल गया, रामलाल का फोन आया था दिल्ली शहर से। वो बोल रहा है वहाँ किसी कारखाने में 6-7 हजार की नौकरी मिल जाएगी। मैं सोच रहा हूँ हम भी दिल्ली चलते हैं, गाँव में तो कोई काम समझ में नहीं आ रहा। बाबा, हम दिल्ली जाएंगे, फिर तो बहुत मजा आएगा। बाबा, हम छुक छुक ट्रेन पर जाएंगे। हाँ बच्चों, हम अगले महीने तुम्हारे चाचा के पास दिल्ली जाएंगे। पर जाने की टिकट तो बहुत महंगी है जी, हमें पहले टिकट का इंतजाम करना होगा। अरे सब हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, मैं थोड़ी मेहनत ज्यादा कर लूंगा। महावीर शहर जाने की आस में खेतों में ज्यादा काम करने लगा, जिससे उसकी तबीयत खराब हो गई और महावीर के एक हाथ पर फालिस गिर गया और गांव के डॉक्टर ने जवाब दे दिया, देखिए इनका इलाज यहाँ होना मुश्किल है, इनका इलाज शहर में ही हो सकता है। अब क्या करूं? अब तो एक ही रास्ता है, साहूकार से मदद मांगती हूँ। शकुंतला साहूकार से मदद मांगने के लिए जाती है।
ठीक है, मैं तुझे 5,000 रुपया दे तो दूंगा, पर बदले में तू मुझे अपना घर 5,000 रुपए में बेच दे। राम जाने तू मेरे पैसे लेकर चली जाए और वापस ना लौटे तो मेरे तो 5,000 रुपए खराब हो जाएंगे ना। है, मैं तुझे कहाँ ढूंढूंगा बता। ठीक है, मैं अपना घर बेचने को तैयार हूँ, आप बदले में मुझे 5,000 रुपए दे दो। शकुंतला महावीर और बच्चों के साथ जैसे तैसे करके दिल्ली पहुँचती है और रामलाल से मिलती है। सोचा था यहाँ शहर आकर फैक्ट्री में नौकरी करूंगा, खूब मेहनत करूंगा, बच्चे भी पढ़ लिख जाएंगे, पर सब खत्म हो गया। मेरा सीधा हाथ। शकुंतला, तुम कहाँ तक मेरी सेवा करोगी? शहर में बीमारी का इलाज, दवाइयों का खर्चा, सब तुम कैसे संभालोगी? रामलाल भैया, अब आप ही इन्हें समझाइए। अगर ये हिम्मत हार जाएंगे तो फिर मेरा और बच्चों का क्या होगा? महावीर भाई, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अभी जब तक किराए का मकान नहीं मिलता तुम शकुंतला और बच्चों के साथ यहीं रहो। मैंने एक सरकारी अस्पताल में नंबर लिखवा दिया है। हमें महावीर को लेकर डॉक्टर के पास भी जाना है भाभी। महावीर का इलाज शुरू हो जाता है। शकुंतला के सिर पर किराए का कमरा, महावीर की दवाइयों का खर्चा और साथ ही साथ घर और बच्चों के लिए पैसे कमाना जरूरी था। ऐसे ही एक दिन, रामलाल भैया, भाभी, ये लो, आप सुबह से हमारे साथ इन्हें लेकर अस्पताल गए हुए थे। गर्मी में आए हो, आप बैठो, मैं झट से सबके लिए सत्तू का शरबत बनाकर लाती हूँ। सचमुच सत्तू का शरबत पिए तो बहुत समय गुजर गया। गांव में थे तब सत्तू का शरबत पिया करते थे, यहाँ शहर आकर तो सब कुछ भूल गए। सत्तू का शरबत तो तुम बहुत ही स्वादिष्ट बनाती हो, सारी गर्मी दूर हो गई। शकुंतला, सत्तू का शरबत बहुत ही स्वादिष्ट बनाती है। जब मैं गांव में खेतों में काम करता था ना, तो मेरी गर्मी और थकावट शकुंतला के हाथ का सत्तू का शरबत पीकर मिनटों में गायब हो जाती थी। पर अब तो मैं अपने हाथ के चलते कोई काम नहीं कर सकता। अरे महावीर, तू फिर से उदास हो गया? डॉक्टर तेरा इलाज कर रहे हैं ना? है, देखना कुछ समय में तेरा हाथ ठीक हो जाएगा। अगर तुम बुरा न मानो शकुंतला, तो तुम सत्तू का शरबत बेचने का काम क्यों नहीं शुरू कर देती? इससे तुम्हारी कमाई भी हो जाएगी। बात तो मंजू सही कह रही है भाभी। सत्तू का शरबत शहर में लोग पियेंगे तो बहुत पसंद करेंगे। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए एक किराए के ठेले और कुछ बर्तनों की व्यवस्था कर देता हूँ। है, ये काम बहुत ही बढ़िया रहेगा। वैसे हाथों हाथ ताजा सत्तू बनाओ और बेचो, देखना तुम्हारी बहुत कमाई होगी भाभी। अगर ऐसा हो जाए रामलाल भैया तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आप मेरे लिए इंतजाम कर दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है भाभी, मैं कल ही ये सारे इंतजाम कर देता हूँ। ठीक है। रामलाल शकुंतला को किराए पर एक ठेला और कुछ बड़े बर्तनों का इंतजाम कर देता है। शकुंतला सत्तू का ताजा मीठा शरबत बनाकर बेचने का काम करने लगी। पहले तो उसके ठेले पर कुछ ही ग्राहक आए, पर जिनको अच्छा लगा वो ग्राहक दोबारा सत्तू पीने आए। ये देख शकुंतला को तसल्ली हुई। शकुंतला के हाथ का बना सत्तू का शरबत ग्राहकों को बहुत अच्छा लगने लगा और लोगों की भीड़ बढ़ गई। तपती लू और गर्मी में मीठा मीठा पौष्टिक पेय पदार्थ जब 5 रुपए के गिलास में मिल जाए तो फिर कहना ही क्या। शकुंतला, आज तुम्हारी मेहनत और लगन की वजह से हमने किराए का घर भी ले लिया और बच्चे भी स्कूल जाने लगे हैं। सब ईश्वर की कृपा है जी, वही हमें दुखों से लड़ने की ताकत देते हैं और रामलाल भैया ने भी हमारी बहुत मदद की है। भगवान की कृपा से सब अच्छा होगा, देखना आपका हाथ भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। अगले दिन शकुंतला अपने ठेले पर काम कर रही थी कि तभी वहाँ पर एक लड़का लड़की आते हैं। ये ड्रिंक तो सचमुच बहुत टेस्टी है, साथ ही साथ हेल्दी भी है। मैं देख रहा हूँ आपकी बनाई ड्रिंक तो बहुत टेस्टी है, पर हमें लोगों तक इसका एक वीडियो भेजना है ताकि इसका स्वाद चखने लोग एक बार आए तो बार बार आए। मैं और साक्षी हम दोनों वीडियो बनाकर आप जैसे छिपे हुए कलाकारों को ढूंढकर सोशल मीडिया की पब्लिक के सामने लाते हैं ताकि आपको और तरक्की मिले। हम आपका एक वीडियो बनाना चाहते हैं। इस वीडियो को देखकर आपके ठेले पर और भी ज्यादा लोग आएंगे। बिल्कुल मानव, ऐसी स्वादिष्ट ड्रिंक तो हर किसी को पीनी चाहिए। ये लो, मैंने अपने सोशल मीडिया पर ये वीडियो पोस्ट कर दी है। साक्षी और मानव सोशल मीडिया पर ऐसे ही वीडियोस अपलोड करते थे। उन्होंने शकुंतला के हाथों से बने सत्तू का शरबत का वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया। वीडियो देखने के बाद लोगों की भीड़ शकुंतला के ठेले पर लगी रहती थी। धीरे धीरे शकुंतला के बनाए सत्तू शरबत की प्रसिद्धि सब जगह फैलने लगी और अपनी मेहनत और हुनर से धीरे धीरे शकुंतला ने अच्छे पैसे कमाने शुरू कर दिए। सत्तू का शरबत बेचकर शकुंतला अब महावीर के इलाज के साथ साथ अपने घर को और बच्चों को भी अच्छी तरह से संभाल रही थी। Best buddies. Hello friends. Thanks for watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें।
और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए